ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 2 सितंबर 1975 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दिल रूपी तख्त नसीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रकृति को अपने अधीन करने वाले, सत्यनारायण की सत्य कथा सुनाकर सतयुग की स्थापना करने वाले सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नसीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नसीन समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नसीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रिकुटी रूपी तख्त, दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्तों पर नसीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप भी हो? मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नसीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है, कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? उसको जानते हो? सहज साधन है ना? कौन सा साधन है? दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नसीन है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रूथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नसीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगा, हर वचन सत होगा। सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नसीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नसीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त निश्चित है। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। प्रकृति
ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, वह प्रणाम करती रहती है। हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है। ऐसा अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है ना? अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है। अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए सागर भी, धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। देख रहे हो उनकी तैयारियां, जैसे भक्त लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आह्वान कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं व हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन ले, अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दे। ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो राज्य करेंगे और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आह्वान, भक्तों का आह्वान दिखाई व सुनाई दे रहा है? इनके आह्वान के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी आह्वान कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनकर सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर बाप के साथ घर चलें। चलना है या संगम ज्यादा भाता है? क्या एवर रेडी बन गए हो? जहां बिठाएं, जिस रूप में बिठाएं और जब तक बिठाएं, ऐसे वायदे में सदा स्थित रहते हो? लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकेंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी। तब तो 8 रत्न निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे। अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है, वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा। यह तो एवरेज बताया जाता है। लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और एक ही सेकंड का होगा। इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना। समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं और तुम ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं। वकालत सतयुग में नहीं होगी। इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो। लेकिन किसका? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर
आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसे कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, तब ही त्रिमूर्ति तख्त नसीन बन सकोगे। समझा? अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सर्व वायदे निभाने वाले बाप दादा के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाले और सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।